सुबह 5 बजे उठो, कोल्ड शावर लो, टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी से हटा दो, अपनी मॉर्निंग रूटीन बिल्ड करो। आपने ये सब कुछ सुन रखा है, हो सकता है आपने ये ट्राई भी किया एंड समहाउ आप अभी भी फंसे हुए हैं, अभी भी परेशान हैं, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप पीछे छूट गए। Here's what nobody is telling you. आपको ये चीज कोई भी नहीं बता रहा कि वो एडवाइस आपके लिए कभी बनी ही नहीं थी। वो बनी थी एक 28 साल के जो के लिए, जो सैन फ्रांसिस्को में अपने खुद के अपार्टमेंट में रहता है, जिसे कोई भी फैमिली ऑब्लिगेशंस नहीं है और जिसका थेरेपिस्ट हर समय स्पीड डायल पे रहता है। वो एडवाइस उसके लिए नहीं बनी थी जो जॉइंट फैमिली जैसा कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट नेविगेट कर रहा है, या फिर उन पेरेंट्स के साथ रह रहा है जिन्होंने आपका करियर ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, या फिर वो सोसाइटी जो आपके हर एक एक्शन को जज करती है। मैं आपको वो सेल्फ इंप्रूवमेंट गाइड दूंगा जो फिट करती है आपकी लाइफ को पर्सनली। कोई कॉपी पेस्ट नहीं, कोई वेस्टर्न नॉनसेंस नहीं, सिर्फ वो जो एक्चुअल में वर्क करता है यहाँ इंडिया में। शायद आपको पता ना हो, पर सेल्फ इंप्रूवमेंट $50 बिलियन से भी ज्यादा बड़ा बिजनेस है। ऑलमोस्ट सब कुछ ही इसमें अमेरिका में बनता है अमेरिकन्स के लिए। जब वो बोल रहे हैं सेट बाउंड्रीज, उसका मतलब है कि वो अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि ब्रो थोड़ी सी स्पेस दे मुझे। पर आपके लिए बाउंड्री सेट करने का मतलब है अपने पेरेंट्स को बोलना नहीं, मेरा कुछ और प्लान है। और फिर आपको झेलना पड़ता है 3 दिन तक साइलेंट ट्रीटमेंट, और व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आता है कि क्यों तुम बदल गए हो। जब वेस्टर्नर्स बोल रहे हैं फॉलो योर पैशन, ये एडवाइस वो उसे दे रहे हैं जिसके पास ऑलरेडी एक सेफ्टी नेट है। पर जब आप अपना पैशन फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तब आप रिस्क में डाल रहे हैं अपनी फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने मैरिज के प्रोस्पेक्ट और आपकी सारी सोशल रेप्यूटेशन। मेरी पर्सनल जिंदगी में मैंने ये सारे पंगे ले रखे हैं, बट दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम। ये जो फ्रेमवर्क है, इट जस्ट डजंट फिट, ये आपकी लाइफ को फिट नहीं करता। मोस्ट ऑफ द सेल्फ इंप्रूवमेंट एडवाइस का इंडियंस के लिए ना काम करने का रीजन ये नहीं है कि हम लोग हार्ड वर्क नहीं कर रहे, उसका रीजन एक्चुअली में ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं इंडियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की इंपोर्टेड टूल्स से। वो टूल्स जो इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कभी बने ही नहीं थे। सोल्यूशन सिंपल, आपको वो सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो इंडियन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए बने गए, वो चीजें जो इंडिया में एक्चुअली काम करती हैं। 4 इंडिया स्पेसिफिक पिलर्स। पिलर नंबर 1 इज मैनेजिंग लोग क्या कहेंगे विदाउट लूजिंग योरसेल्फ। नंबर 1 रीजन जो आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट ग्रोथ को रोक रहा है, वो आपकी लेजीनेस नहीं है, इट्स एक्चुअली सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मतलब व्हाट विल पीपल से। तौबा। और जो इसके लिए स्टैंडर्ड एडवाइस है, वो आपको बोलती है कि बस इग्नोर करो लोग जो बोल रहे हैं, ध्यान मत दो उधर, विच इज यूजलेस। वो काम नहीं करते। आप अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको उन्हीं के साथ रहना होता है। आप उस सोसाइटी को इग्नोर नहीं कर सकते जो आपके पेरेंट्स को ब्लेम करती है जब आप फेल होते हो। इसके लिए जो रियल सोल्यूशन है, जो एक्चुअल सोल्यूशन है इसका, वो है स्टॉप ट्राइंग टू एस्केप देयर ओपिनियंस। ये सिर्फ ओपिनियंस हैं, सच नहीं है। आपको इनसे दूर भागने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस, आपको खुद के अंदर एक इंटरनल स्कोर कार्ड क्रिएट करना चाहिए। मतलब आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करूंगा फॉर डूइंग दिस, नॉट विल माई रिलेटिव्स रिस्पेक्ट मी, या फिर मेरे दोस्त इंप्रेस होंगे इससे। ये नहीं बोल रहा मैं। मेरा बोलने का मतलब है कि विल आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। क्या आप खुद को रिस्पेक्ट कर पाएंगे इस एक्शन को लेने या ना लेने के कारण? दैट इज व्हाट्स इंपॉर्टेंट। और इसका आंसर आने के बाद टेक दैट एक्शन। ये एक छोटी सी सिंपल सी शिफ्ट इज वर्थ मोर देन 100 मोटिवेशनल वीडियोस जो एनीवेज आपको सिर्फ टेम्पररी बूस्ट देंगे। पिलर नंबर 2, बिल्ड योर आइडेंटिटी आउटसाइड ऑफ योर ग्रेड्स एंड योर जॉब टाइटल। मतलब अपने खुद की आइडेंटिटी को अपनी जॉब, अपनी पोजीशंस या अपने ग्रेड से जोड़ के मत रखो। इंडिया में आपके रिजल्ट
रिजल्ट्स आपकी आइडेंटिटी है। 10th में कितना मार्क्स आया था, जेईई में क्या रैंक आई थी, पैकेज कितना है भाई। हमें बचपन से ट्रेन किया जाता है टू अटैच अवर सेल्फ वर्थ विथ अवर परफॉर्मेंस। हमारी खुद की जो इनेट सेल्फ वर्थ है उसे अपनी परफॉर्मेंस और रिजल्ट से जोड़ देना सिखाया गया। इसके कारण जब आप किसी एग्जाम में फेल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस एग्जाम में फेल हुए, इसका मतलब ये बन जाता है कि आप फेलियर है। इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर। एक साइड पे आप फेल हुए उस एक्टिविटी में, आपने कुछ सीखा और बेटर परफॉर्म किया। दूसरे साइड पे आप फेलियर है, मतलब कि आप कुछ भी कर लें आप हमेशा फेल होंगे। इस माइंडसेट के कारण आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए थे अपना लाइट बल्ब परफेक्ट करने से पहले। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फेल्ड मल्टीपल टाइम्स अपनी अग्नि मिसाइल के प्रोजेक्ट में बिफोर द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ SLV-3 इन 1980। MS धोनी आप जानते ही होंगे, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट कैप्टन बनने से पहले महज एक TTE थे। और संदीप माहेश्वरी वॉज अ कॉलेज ड्रॉप आउट जो मल्टीपल टाइम स्मॉल बिजनेसेस करने में फेल हुए थे बिफोर ही वेंट ऑन टू क्रिएट इमेजेस बाजार। और आप उनके YouTube चैनल के बारे में तो जानते ही होंगे। इट हैज हेल्प मिलियंस लाइक यू एंड मी। सो यस, मैं ये बोल रहा हूं कि फेलियर इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एनी सक्सेसफुल पर्सन। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की बायोग्राफी जाकर के देख लीजिए, आपको फेलियर एक कांस्टेंट मिलेगा उनकी लाइफ में बिफोर दे सक्सीडेड। और इसके लिए आपको भी फेल होना सीखना पड़ेगा, हैप्पीली फेल होना पड़ेगा, और फेल होने के बाद भी कंटिन्यूअसली अपने विजन की तरफ जाना होगा। द फिक्स सोल्यूशन क्या है इसका? पिक वन थिंग यू आर। एक वो चीज पकड़िए जो आप हैं, इसलिए नहीं कि आप उसमें अच्छे हैं या फिर उससे लोग इम्प्रेस होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है आप जो बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप उनमें से हैं जिन्हें रीड करना पसंद, या फिर आप वो हैं जिसे वर्कआउट करना पसंद है या कंटेंट क्रिएट करना पसंद है। आप उस इंसान के जैसा शो अप करना स्टार्ट कीजिए, प्राइवेटली, कंसिस्टेंटली, दिन ब दिन। मतलब आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके विजन क्या है, उसके बाद ही सोचिए कि रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। जैसे कृष्ण जी ने बोला था, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। पिलर नंबर 3, डिसिप्लिन इन एन इंडियन हाउस होल्ड। आपके पास घर में खुद का जिम नहीं है, हो सकता है आपके पास खुद का रूम भी ना हो, एंड डेफिनेटली आपके पास सुबेरे 2 घंटे पर्सनल स्पेस खुद की शांति के लिए तो है ही नहीं। सो वो सारी एडवाइस जो बोलती है क्रिएट अ परफेक्ट एनवायरनमेंट, आपके कोई काम की नहीं। रियल इंडियन डिसिप्लिन कुछ इस तरीके का दिखता है। आप वर्क करते हैं जो आपके पास है उसके साथ, जब आपके पास वक्त है उसी वक्त पे। मतलब 20 मिनट की रीडिंग कर ली मेट्रो पे, डिनर के बाद फैमिली के साथ टीवी देखने के बजाय आप 20 मिनट की वॉक करने के लिए निकल गए, अपने फोन में जर्नलिंग कर ली, टॉयलेट में बैठ करके, अगर सिर्फ वही आपके पास पर्सनल स्पेस है तो। मतलब प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी। 5 मिनट का फोकस सेशन इज बेटर देन 0 मिनट्स का परफेक्ट कंडीशन। पिलर नंबर 4, हैंडलिंग फैमिली प्रेशर विदाउट रिजेंटमेंट। मतलब अपने फैमिली के प्रेशर को हैंडल करना सीख पाना, उनसे नफरत किए बिना। क्योंकि हियर्स द ब्रूटल ट्रूथ, आपका जो फैमिली प्रेशर है वो यूजुअली उनके प्यार और डर से आ रहा है। आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं पर आपके फ्यूचर के लिए डरते भी हैं। वो आपका बेस्ट ही चाहते हैं, पर इस प्यार और डर की खिचड़ी बन जाने के कारण आपके इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनके पास बस कोई भी रोड मैप नहीं है इस दुनिया का जो इतनी फास्टली चेंज हो रही है कि उनके लिए वो समझ पाना और उसके साथ चलना मुश्किल होते जा रहा है। जो आपको गुस्सा आता है उनके प्रति, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिसडायरेक्टेड है। कहीं और का गुस्सा कहीं और पे निकल रहा है। एक्चुअल में वो फ्रस्ट्रेशन है उस सिस्टम के प्रति जिसने आपको और आपकी फैमिली को वो टूल्स प्रोवाइड करने में फेल कर दिया, जिन टूल्स के दम पे आप इस एनवायरनमेंट को नेविगेट कर पाए। द सॉल्यूशन, आपको अपने रिजल्ट्स से दिखाना पड़ेगा कि आपने जो पाथ चूज करी है वो एक्चुअल में वैलिड पाथ है, वो एक्चुअल में आपके लिए सही पाथ है। उनसे आर्ग्यू मत कीजिए, इंस्टेड अपने एविडेंस बिल्ड कीजिए, अपना प्रूफ बिल्ड कीजिए। छोटी छोटी जीत कंसिस्टेंटली आना इज
100 times better than arguing with them about your future, जिससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। रियलिटी चेक, आप लाइफ के गेम में पीछे नहीं छूट गए, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्रोकन नहीं है, आप वो है जो कोशिश कर रहा है ग्रो करने की इन वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सोशल एनवायरनमेंट्स इन दिस एंटायर प्लैनेट, जहां पर फैमिली, सोसाइटी, फाइनेंसेस और पर्सनल एम्बिशंस सब आपको अलग अलग दिशाओं में खींच रहे होते हैं एक साथ ही, और कभी कभार इससे खिचड़ी बन जाती है। मोस्ट ऑफ द सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट ये कभी भी एक्नॉलेज नहीं करने वाला, वो आपको हमेशा सेल करते रहेगा वो परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन उस लाइफ के लिए जो आपके पास है ही नहीं। ये चैनल एग्जिस्ट करता है बिकॉज दैट्स नॉट गुड इनफ। आप उस एडवाइस के लायक हैं जो आपकी पर्सनल रियलिटी को मैच करते। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। मेरी रिकमेंडेशन है स्टार्ट विथ वन पिलर, सिर्फ एक। इस वीडियो के चारों पिलर्स में से चूज करो एक पिलर जो आपकी सिचुएशन से सबसे ज्यादा मैच खाता हो, और उस एक चीज को अलग तरीके से करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक्शंस लिए बिना कोई भी चेंजेस नहीं आती है। और आप जो पर्सन बनना चाहते हैं वो बनना पॉसिबल है, बस उसके लिए आपको एक इंडियन ब्लूप्रिंट चाहिए। एंड हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस एक चीज को सिखाने में पूरी तरीके से फेल हो चुका है, वो स्किल जो आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। और मुझे लगता है जो अभी स्क्रीन में वीडियो आ रही है ये आपकी उस स्किल को डेवलप करने में काफी हेल्प कर सकती है। पीस।